किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए उसमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, पैसों की ज़रूरत होती है तो वो होती है ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए। रिश्तों को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ज़रूरत होती है प्यार की, समय की। क्योंकि अगर रिश्तों में पैसों की ज़रूरत होती तो सलमान खान की शादी हो चुकी होती, हार्दिक पांड्या का कभी डिवोर्स नहीं होता, शिखर धवन जो कि भारत के क्रिकेटर हैं उनका कभी तलाक नहीं होता, मोहम्मद शमी का कभी डिवोर्स नहीं होता। और ऐसे अनगिनत केसेस हैं जिनके पास बहुत पैसा होते हुए भी उनकी पत्नी ने, उनके प्यार ने उनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, तो आज की ये जो कहानी है, ये कहानी भी कुछ इसी बात से रिलेट करती है कि जीवन में ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ना कि रिश्तों को चलाने के लिए। तो आज की कहानी भी ऐसी ही है, कहानी को शुरू से सुनिए और एंड तक सुनते रहिए। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है और हार्ट ब्रोकन है। दोस्तों, ये कहानी है संतोष की। संतोष जो कि एक पढ़ा लिखा युवक था, इसे अंग्रेजी बोलनी आती थी। अब ये शादी लायक हो जाता है तो इसके माता पिता इसकी शादी करने की बातचीत करते हैं इससे। तो कहता है कि माँ पिताजी, शादी का क्या है, शादी मैं कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पहले कोई नौकरी हासिल कर लूँ, क्योंकि अगर मेरे पास अच्छी नौकरी होगी तो मुझे एक अच्छी छोकरी भी मिल जाएगी। तो माता पिता कहते हैं कि बेटा, वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तुम्हारे लिए समय बचाएं कि तुम अपनी नौकरी को पाओ। अगर भाग्य में तुम्हारी में होगी तो जब घर में लक्ष्मी आ जाएगी तो तुम्हारी शादी जब हो जाएगी तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। शादी के बाद भी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हें अच्छा ज़िंदगी गुजरेगी तुम्हारी। तो दोस्तों, अपने माता पिता की बातों को मान लेता है। संतोष कहता है कि ठीक है। वो शर्त रख देता है कि शर्त मेरी ये है कि मुझे पत्नी जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, मुझे कम पढ़ी लिखी चाहिए। दोस्तों, माता पिता फिर उसके लिए उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम होता है सविता। सविता उन्हें पसंद आ जाती है, जो कि कम पढ़ी लिखी थी। तो सविता और संतोष की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद में दोनों अपनी मैरिज लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, अच्छी तरह से जीते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करने लगते हैं। धीरे धीरे उन दोनों में जो रिश्ता था वो अच्छा, गहरा, मजबूत होने लगता है। दोस्तों, अब तक जो संतोष था वो घर में ही नहीं रह कर के पढ़ाई करता था, कोई काम धंधा नहीं करता था। अब शादी को 6 साल गुजर जाते हैं। 6 साल गुजरने के बाद में इसकी एक होटल में नौकरी लग जाती है, क्योंकि दोस्तों इसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था, तो इसकी एक होटल में मैनेजर के पद पर नौकरी लग जाती है। इसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था हेमंत। अब इसकी जब नौकरी लगी तो नौकरी लगने के बाद में इसका वहाँ पर अच्छा काम देखा गया होटल के लोगों के द्वारा। तो इसकी और जो सैलरी थी वो बढ़ा दी गई। अब सैलरी इतनी हो गई थी कि इनका जो जीवन था वो अच्छी तरह से गुजर रहा था। अब दोस्तों, समय ऐसे ही गुजर जाता है, लगभग फिर 6 महीने और गुजर जाते हैं। 6 महीने और गुजरने के बाद में होटल का जो मालिक होता है वो दुबई में एक होटल ले लेता है। अब संतोष को दुबई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि अब दुबई में उसका होटल था और उसने होटल मैनेजमेंट का अच्छा कोर्स कर रखा था, जिसमें इंग्लिश भाषा को और अन्य तरह की भाषाओं को महत्व दिया जाता है। तो ये अब दुबई जाने के लिए तैयार होता है, अपने माता पिता से बात करता है, अपनी पत्नी से बातचीत करता है, अपने भाई से बातचीत करता है और दुबई का जो होटल वाले थे वो उसके लिए पासपोर्ट बनवाते हैं, वीज़ा बनवाते हैं और इसकी फ़्लाइट तय तारीख पर उड़ान भरती है दुबई के लिए। ये दुबई पहुंचता है और दुबई में पहुंचने के बाद में
होटल में अच्छा काम करने लगता है। दोस्तों, अब होटल मैनेजमेंट का जो काम होता है वो कोई छोटा काम नहीं होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाता है और इसमें छुट्टी की संभावना बहुत ही कम होती है। अब दुबई जैसे बड़े शहर से, दुबई जैसे बड़े राष्ट्र से किसी दूसरे राष्ट्र में आ पाना बड़ा ही कठिन काम होता है, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो पहले पैसे को तवज्जो देता है, उसके बाद में अपने घर पर आता है, क्योंकि वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है। तो होता है संतोष के साथ में कुछ ऐसा ही। अपनी पत्नी से तो वो फ़ोन पर बातचीत कर लिया करता था, लेकिन बातचीत करने से कुछ होता नहीं है अगर उस रिश्ते में प्यार ना हो। दोस्तों, लगभग दुबई में काम करते करते संतोष को 3 साल गुजर जाते हैं। अब जब 3 साल गुजर जाते हैं, 3 सालों के दौरान वो एक भी दिन अपने इंडिया में अपने घर नहीं आता है और 3 साल गुजरने के बाद में फिर वो अचानक से अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को बिना बताए घर पहुंच जाता है। अब जब घर पहुंचता है और घर का जब माहौल देखता है तो बड़ा ही दंग हो जाता है। माहौल ये था कि उसकी जो पत्नी थी, उसके छोटे भाई हेमंत की गोद में बैठी हुई थी, मानो जैसे वो उसकी पत्नी हो। अब इन सब नज़ारों को देखने के बाद संतोष को बहुत ही बुरा लगा। उसने फिर चिल्लाया, बोला कि तुम सविता, तुम ऐसा क्यों बैठी हो उसकी गोद में? और हेमंत, तुम भी अपनी भाभी को भूल गई क्या? जानते तो हो ना कि भाभी माँ समान होती है। दोस्तों, दोनों गर्दन को नीचे झुकाते हैं। दोस्तों, वहाँ पर माँ पिता भी बैठे थे, तो संतोष उनके पास जाता है, बातचीत करता है कि ये क्या माजरा है, आपके सामने मेरा भाई मेरी पत्नी के साथ में ऐसी हरकतें कर रहा है और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आप कुछ कह नहीं रहे हैं। दोस्तों, माता पिता भी अपनी गर्दन को नीचे झुका लेते हैं और फिर माँ साहस जुटाते हुए कहती है कि बेटा, जब 3 साल तुम्हें दुबई में रहते हुए तो तुम्हारी पत्नी ने हमसे झगड़ा करना शुरू कर दिया, हमसे कहने लगी कि तुमने हमें धोखा दिया है, जब पति घर पर ही नहीं रहता है तो मैं क्या करूँगी यहाँ रहकर, मैं जा रही हूँ। तो हमें बहुत डर सताने लगा कि अगर ये यहाँ से चली जाएगी तो हमारी बेइज्जती होगी। तो फिर हमने इससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इसने सीधा सीधा कहा कि मैं देवर से शादी कर लूँगी और यहाँ इस घर में रह लूँगी, देवर साहब जब यहाँ रहते हैं तो जब वो हेमंत ने ये बात सुनी थी तो हेमंत को भी धक्का लगा था, लेकिन हेमंत ने भी अपने घर की इज्जत को ध्यान में रखा, तवज्जो दिया और हेमंत ने फिर अपनी भाभी से शादी कर ली और यहाँ इस घर में अपनी पत्नी बना कर के रखा और रह रहा है। दोस्तों, संतोष अपनी माता पिता, अपने भाई और अपनी पत्नी के इन बातों को सुनने के बाद में दंग रह जाता है। अब आप ही सोचिए कि जब उसके माता पिता उसका साथ ना दे रहे हो, उसका भाई उसका साथ ना दे रहा हो, तो उसकी पत्नी उसका साथ कैसे दे सकती है? एक गलत सोच के चलते उसकी पत्नी उससे अलग हो जाती है, दूर हो जाती है और एक अपने भाई समान देवर से शादी कर लेती है। दोस्तों, ये बात सुनकर के, ये बात देख कर के संतोष पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है। संतोष फिर सविता से बातचीत करता है, उससे वो पूछता है कि आखिर क्यों? जब मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम मुझसे डायरेक्टली बोल सकती थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो शायद मुझे इतना हर्ट नहीं होता जितना मुझे हर्ट आज हुआ है। तुम मेरे पीठ पीछे इतने गंदे काम करती रही, मुझे भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, सविता चुपचाप मौन व्रत धारण करे खड़ी हो जाती है, उसके पास संतोष के सवालों का एक भी जवाब नहीं होता है। संतोष उससे बार बार कहता है कि सविता, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी थी? मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर
तुम्हारे अकॉर्डिंग कि पति को पत्नी के पास होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रहता तो घर में जो सब्जी आती है, जो खाना बनता है, वो कहाँ से आता? अगर मैं कमाता ही नहीं तो फिर हमारा गुजारा कैसे चलता? पति की बातों को सुनने के बाद सविता खामोश। पति फिर से उससे बोलता है कि सविता, मुझे जवाब दो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे आंचल में मैं ही रहूं, घर से बाहर ना निकलूं? तो मुझे ये बताओ कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, जीवन कैसे कटेगा बिना पैसों के? एक भी जवाब नहीं होता है सविता के पास में। सविता चुपचाप खड़ी होती है। पति संतोष ताली पीटते हुए हंसता हुआ और सविता को समझाता हुआ कि सविता, तुम्हारी ये बेवकूफ़ी है, तुम्हारी नादानी है कि पति का घर में होना ज़रूरी है, उसका कमाना ज़रूरी नहीं है। तुम ऐसी पहली पत्नी मुझे लगती हो जो पति को कमाने से रोक रही हो, घर में रखना चाहती हो। तुम बेवकूफ़ हो। दोस्तों, संतोष इतना कहता है और इतना कहते हुए तुरंत ही उस घर को छोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके माता पिता उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहता है कि पिताजी, बाबूजी, माताजी, आपका बहुत ही एहसान है मेरे ऊपर। आपने मुझे इस दुनिया में लाया जो है। मैं आपका हमेशा रेडी रहूँगा और आप कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई धोखा दे देगा, मेरा जीवन से कोई चला जाएगा तो मैं अपने जीवन को नष्ट कर लूँगा। मैं उन ख्यालों में से नहीं हूँ कि मैं अपना जीवन नष्ट कर लूँ। जीवन एक बार मिला है। तो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? कहता है कि अगर ये ना सही तो और सही, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, कोई ना कोई मिल जाएगा, इससे भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन हम तो इसे एक और मौका देंगे। लेकिन दोस्तों, सविता जो थी वो अपने घमंड में मगरूर थी। अभी भी हाथों को बांधे हुए खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भी परसेंट शर्म नहीं थी। माता पिता से संतोष कहता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ और दुबई में ही रहूँगा। दुबई से मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा। आप शांत रहना, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दवा समय पर खाते रहना। दोस्तों, ऐसा कहते हुए संतोष वहाँ से चला जाता है दुबई के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी थी संतोष की। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।